हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सही एंट्री। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सही एंट्री क्या होगा, किस पॉइंट पे आपको सही एंट्री करनी है, आज इस पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं चार्ट पे हूं और चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है। चूंकि मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो चार्ट जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट पे है। ठीक है, देखिए बहुत से लोगों का अपना अपना धारणा है। जैसे मैं अपने लिए 15 मिनट का इस्तेमाल करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। कोई 5 मिनट करते हैं, कोई 10 मिनट करते हैं, क्या करते हैं उससे मेरे को नहीं ज्यादा। मैं जो बता रहा हूं वो 15 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूं। अब देखिए मैं रिकमेंड करता हूं 15 मिनट का चार्ट। अब किसी को 5 मिनट में करना है मे बी, ठीक है, तो वो अपना कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाया था स्टोकेस्टिक एनालिसिस करके, उस वीडियो को लिंक है आई बटन पे मैं दे रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वहां पे पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या है। जो मैं बता रहा हूं उस इंडिकेटर का क्या तात्पर्य था हम लोग को यूज करने का। बात समझ रहे हैं? अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम लोग अब उससे आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्ट पता करेंगे कि इसका हम लोग का प्रॉपर एंट्री कहां होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप जैसे ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला हम लोग को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा से डाउन ट्रेंड में है। बट अब हम लोग को थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो हमको पता नहीं चलता एग्जैक्ट कि यार क्या सच में कहां पे एंट्री करनी है। ठीक है, जिनको कैंडलस्टिक वगैरह पता है उनको थोड़ा सा इजी होता है, बट उसमें भी डाउट आता है कभी कभी कि ये कहां पे सेल करे। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इसको फोकस कीजिएगा। और हम लोग जो पिछले वीडियो में सीखे थे स्टोकेस्टिक उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग ट्रेंड के साथ अगर इसका ओवरबाउट या ओवरसोल्ड को फिल्टर करेंगे तो हम लोग ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अब जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मार्केट इतना अच्छा से गिर रहा था, अब एग्जैक्ट यहाँ पे गया, ओवरबाउट हुआ और मार्केट वहां से कभी ऊपर जाने का सोचा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं। तो देखिए एक चीज तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मगर बात दूसरी आती है एक स्ट्रेंथ। ठीक है, एक स्ट्रेंथ की बात आती है कि अगर ठीक है ट्रेंड अगर डाउन साइड का है तो स्ट्रेंथ भी डाउन साइड का ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड डाउन हो बट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अप का दिखा रहा हो। तो वैसे में आप इस इंडिकेटर का बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डाउन ट्रेंड हो बट स्ट्रेंथ आपका दिख रहा हो, स्ट्रेंथ आपका दिख रहा हो, तो वहां पे भी इस इंडिकेटर का यूज नहीं कीजिएगा। क्योंकि वहां पे देगा वो अपना इंडिकेटर जो है अपना इंडिकेशन देगा और थोड़ा सा नीचे आके हो सकता है मार्केट रिवर्स करे। रिवर्स तो करेगा नहीं क्योंकि डाउन ट्रेंड, मगर आप जो सोचेंगे वहां तक मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, आप जिस तरीका से सोचे उस तरीका से मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ होगा, अप साइड का स्ट्रेंथ होगा, डाउन साइड का स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो मैं उसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए ध्यान से। ठीक है, एक तो यहां पे एक और मैं एकदम सही वाला एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, सही वाला एग्जाम्पल एक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, है क्या, ध्यान से देखिएगा, है क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां की मैं बात कर रहा हूं, अब लोग यहां पे सेल करेंगे ना, यहां पे सेल करेंगे, मार्केट तो नीचे आया ही नहीं, ऊपर चला गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बता रहा, हुआ क्या है, हाई लगाया, लो नहीं लगाया, हाई लगाया, लो नहीं ब्रेक किया, हाई। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं इसको बढ़िया से ये करता हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये तो हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा था। ठीक है, ये इसका हाई को ब्रेक किया, ये अपने लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही सपोर्ट ले लिया, फिर ये हाई को ब्रेक, फिर इधर ही सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे में ये इंडिकेटर फॉल्स होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को क्लियर होगा। और यही सारी चीजें जो है ना मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूँ बारीकियां पे।
ठीक है, जो लोग को पता नहीं होता है और सभी जगह इंडिकेटर को यूज करेंगे। देखिए अब और दिखाता हूं, अब ध्यान से देखिए, ये है निफ्टी का, ठीक है, आज का ही चार्ट है। आप ध्यान से देखिए तो ये निफ्टी गया और एक ऊपर जाने की कोशिश किया, ध्यान से देखिएगा, और वहां से जब A80 से नीचे चलना शुरू कर दिया, मार्केट भी चलना शुरू कर दिया, उसके बाद बात समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीका से काम करना है, पहले ट्रेंड को फिल्टर करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखना है कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन को जरूरी रखना है। मैं उसका वीडियो बनाया हूं, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जो मैं अभी बताया ना, हायर हाई लोअर लो, उसको कैसे फिल्टर करना है शॉर्ट टर्म। जैसे कि लॉन्ग टर्म में तो डाउन ट्रेंड में होगा, उनका शॉर्ट टर्म में कहीं अप ट्रेंड में ना चला जाए। बात समझ पा रहे? तो उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैं जो फ्री में बता रहा हूं दोस्तों, वो आपको पेड सर्विस में जो मैं आपको दबे के साथ कर सकता हूं। आप अगर पैसा देके सीखे भी होंगे तो आपको नहीं बताया गया होगा सब सारी चीजें, ठीक है। अब ये इसी तरीका से आप देखिए, बहुत से लोग होते हैं क्या निफ्टी में काम करता है, भैया सभी जगह काम करेगा, ठीक है। अब एक और देखिए तो कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। अब ध्यान से देखिए आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ है, ऊपर था, बहुत अच्छी बात है। जब ये चलना शुरू किया तो क्या हुआ, मार्केट नीचे। तो ये चीजों को आपको समझना है। हाँ, अब एक चीज और है कि अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है, अगर डाउन साइड का है, अगर मान के चलिए कि डाउन साइड में आपको जब भी दिखेगा एक मौका बनेगा और उसको आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। अप साइड में होगा, आपको एक मौका देगा। आप ध्यान से देखिए ना, ये सब कितना अच्छा ये दिया है। आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा ये सब मौका दिया है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, क्या ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, क्या ये सब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये सब चीजें आपको बहुत आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेंथ और ट्रेंड दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रख के ही काम करना है इंट्राडे में। चूंकि इसका एक रीजन ये हो जाता है कि मान के चलिए कि आप ट्रेंड देख लिए कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें डाउन का स्ट्रेंथ ना हो तो रेंज बाउंड में चला जाए, पहला रीजन। दूसरी रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो फुलफिल ना हो पाए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय अपने दिलो और दिमाग को बहुत ही अच्छा से यूज करना है। सिर्फ इमोशन में आके नहीं कि हमको 2000 प्रॉफिट दिख रहा है मैं वहां पे इंटर कर जाऊं। आपको सारी की सारी बातें को एक फ्रेम में रखना है और एक फ्रेम के अंतर्गत ही आपको सारी चीजों को देखनी है। मेरी बात को सुनिएगा, एक फ्रेम होना चाहिए कि भैया मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे है, मेरा डाउन ट्रेंड है, इस पे अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ मेरा टारगेट यहाँ पे है, मैंने कहाँ तक गिरेगा, मैं उसका भी लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ कि मैं बताया हूँ उस वीडियो में कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, वो चीज मैं बताया हूँ उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक भी आई बटन पे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं किसी पे भी दिखा सकता हूं, चलिए हम लोग इसी पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसको पता है हम लोग को 9:15 वाला जो कैंडल बना 9:30 में पता था कि पहला टारगेट हम लोग का कौन सा होना चाहिए, 292 रुपये 80 पैसा का, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 290 रुपए का। और आप ध्यान से देखिएगा, देखिए फ्रेंड मैं यही बोलता हूँ ना कि सब सारी की सारी बातें हम लोग को मार्केट स्माइल दे रहा है और तब हो रहा है। और ध्यान से देखिए तो ये अपना टारगेट पूरा किया है। तो ये यहां तक ही मार्केट गिरा, यहां से ही ऊपर गया। तो सारी चीजें बात को समझिए। किसी में भी आप देखिए, मैं पूरा का पूरा ये विश्लेषण करके उस वीडियो में बताया हूं और आपको पता है कि भैया मेरा ये यहाँ पे है, मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए, पहला टारगेट पे आके ऊपर गया, फिर दूसरा टारगेट आके अचीव किया। और आपको पता है कि भैया अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा या यहाँ तक गिरेगा। अगर मैं सेल यहाँ पे करता हूं तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो मेरा टारगेट कहाँ तक, क्या वहां तक मार्केट जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो इतना आपको सारी चीजें बारीकियां पता अगर चल जाता है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट करने लगेंगे। बात समझ पर आप ध्यान से देखिए, मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक जगह काम करेगा दूसरा जगह नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो हर जगह इंडिकेटर या जो टूल है वो अपना काम करते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको किस वे में काम ला रहे हैं। ये सिर्फ आप
पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहां तक सोच रहे हैं, कहां तक विचार रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो एक क्या बोल रहा है भैया कि आएंगे तो 1660 तक आएंगे, 1660 से नीचे जाएंगे तो ये लगभग हम 1815 तक जा सकते हैं, 16 तक जा सकते हैं। लो देखिएगा तो ये 23 तक लगाया है। तो ये आपको एक पता होता है। तो ये सारी की सारी बातें फ्रेंड्स आपको अगर पता हो जाए तो आपको एक सही एंट्री लेने में, सही टारगेट लगाने में बहुत ही हेल्प होगा। और उम्मीद है कि जो मेरा मेहनत है वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरीका से आपको ट्रेडिंग करनी होगी। सिर्फ इंडिकेटर बोल दिया चलो सेल कर देते हैं, बिल्कुल नहीं भैया। अपने सारी की सारी जो एक ट्रेडिंग में जो जरूरत है वो सारी की सारी चीजों को एक फ्रेम में लाइए, एक फ्रेम में देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट का ये 2 वीडियो जो एंड स्क्रीन पे आ रहे हैं उसको देखना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।